ईरान इराक वाले बोलते हैं अगर मसाले के पैकेट के ऊपर हलाला का नाम लिखा होगा तभी खरीदेंगे, वरना नहीं खरीदेंगे। एक मसाले के पैकेट के ऊपर अगर हलाल नहीं लिखा होगा तो वो तुम्हारे पेट में पचेगा नहीं। कीड़े मकोड़े मांस मच्छी सब कुछ खा लोगे, मगर तुम्हें अपनी अलग राजनीति करने की जो ख्वाहिश है और जो तुम्हारे अरमान हैं वो कभी पूरे नहीं होंगे। पानी की टंकी के ऊपर एक पानी की टंकी लगवा दी लोगों के लिए, पानी पीने के लिए, उसके ऊपर अपना एडवर्टाइजमेंट करते हो, या हुसैन हुसैन। अरे तुम लोग नहीं जानते हो हुसैन कौन है तो पानी की टंकी पे क्यों लिखवाया? या पानी पीने वाला बताएगा हुई हुसैन, वो बताएगा कि हुसैन कौन था। तुम लोग जाहिलों की तरह हरकतें मत करो, इज्जत करो और इज्जत करवाना सीखो। अगर तुमको अपना समाज आगे बढ़ाना है, समाज में रहना है, समाज में इज्जत के साथ रहो। आज मुस्लिम समाज का कोई भी व्यक्ति दूसरी कंट्री में जाता है उसे शक की निगाह से देखा जाता है, क्योंकि तुमने अपनी इज्जत गंवा दी। हर व्यक्ति जो मुस्लिम होता है वही आतंकवादी क्यों होता है? उसे ही दूसरे लोगों के धर्म से नफरत क्यों होती है? ऐसा क्यों है? वजह क्या है? इस बात की भी तो वजह होनी चाहिए कि भाई कोई हिंदू या कोई तुम्हारा कोई ईसाई या कोई तुम्हारा पंजाबी या कोई तुम्हारा अंग्रेजी या कोई तुम्हारा इंग्लिशमैन ने तुम्हारे साथ कोई गलत किया, तुम्हारे पिछवाड़े में कुछ गलत किया, तुम्हारी बहन बेटियों के साथ गलत किया, तब तो तुम नफरत करो इन लोगों से, हम लोगों से तब नफरत करो। आराम से ना तो तुम लोग रहते हो और ना रहने देते हो। तुम लोग पूरे संसार के लिए खतरा हो। जैसे आज कोरोना है ना खतरा, वैसे ही तुम लोग भी खतरा हो। हिंदुस्तान के अंदर बॉर्डर के ऊपर पाकिस्तान की चंद सेना, पाकिस्तान के गिने चुने सैनिक आए दिन पता है क्यों गोलियां चलाते हैं? क्योंकि वो डरते हैं, डरपोक हैं। वो गोली इसलिए चलाते हैं कि हिंदुस्तानी उनको इधर से उड़ा ना दे। इससे पहले देखते रहते हैं, देखते रहेंगे और देखेंगे कोई अकेला दुकेला है तो गोली चला देंगे और भाग जाएंगे। काम ही उनका यही है। आमने सामने की लड़ाई लड़ने में तो फटती है। आमने सामने की लड़ाई लड़ो और फिर देखो हिंदुस्तानी तुमको कैसा मजा चखाते हैं। और अभी 2 से 3 दिन पहले हमारे 8 सैनिक आतंकवादियों से मुठभेड़ होते हुए शहीद हुए। वो भी किस लिए शहीद हो गए? कश्मीर की जनता को बचाने के लिए। उन्होंने अपनी कुर्बानी दी है। उन्होंने कश्मीर की जनता के लिए अपनी कुर्बानी दी है। और हमारे यहाँ का कुछ मुस्लिम समाज ये बोलता है अरे भाई 5 मर गए, 6 मरने चाहिए थे, 8 मरने चाहिए थे। अबे मैं तुम लोगों से ये कहना चाहता हूं कि दूसरों का बुरा सोचने वाले, दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वालों, तुम्हारे लिए खाई खोदेंगे हम, और उस खाई में से तुम जिंदगी भर बाहर नहीं निकल पाओगे। अंधेरी गुफाओं में तुम्हारे लिए रास्ता हम बनने नहीं देंगे। पूरी जिंदगी तड़पा तड़पा के मरोगे आतंकवादियों। तुम क्या सोचते हो कि आतंकवाद हिंदुस्तान से खत्म नहीं होगा? होगा, खत्म होगा। भगवान श्री राम ने लंका के रावण का नरसंहार करके, पूरे सैनिकों का संहार करके वहां पे भी तो शांति स्थापित की थी। ऐसा ही
किसी दिन मैं जम्मू कश्मीर की बात नहीं करूंगा, मैं बोलता हूं सीधा पाकिस्तान के अंदर जिस दिन वहां फतेह करके एक दिन वहां पे भी शांति स्थापित होगी और आतंकवाद का नामो निशान खत्म हो जाएगा। आज हमारे देश के कुछ एंकर बुद्धिजीवी अगर सच्ची बात कहते हैं, जैसे कि संबित पात्रा हो गए, सुधीर चौधरी हो गए, अर्नब गोस्वामी हो गए, अगर वो सच्चाई या सच्ची कोई बात बोलते हैं, हमारे यहाँ का मुस्लिम समाज उन्हीं के ऊपर केस कर देता है। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी राजनीति कर रहे हो। और हमारे देश के जो टीवी चैनल है उनके अंदर कितनी कमी है, अगर एक के ऊपर केस होता है तो एक ही बोलता है, सारे चैनल मुंह छुपा के बैठे रहते हैं, चाहे वो जी न्यूज वाला हो, चाहे वो न्यूज नेशन वाला हुआ हो, चाहे वो सुदर्शन वाला हुआ। एक दूसरे चैनल को दिखाना, पता नहीं क्या समझते हैं, एक दूसरे में ऐसे कटाक्ष नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर आज को एक चैनल पे मुसीबत आ रही है, एक एंकर के ऊपर मुसीबत आ रही है, तो सारे एंकरों को एक हो जाना चाहिए और ऐसे भ्रष्ट और भ्रष्टाचारी गद्दार लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। आज हमारा देश आतंकवाद से तो लड़ ही रहा है, अपने घर के अंदर बैठे गद्दारों से, जाहिलों से, अत्याचारियों से, जो कि भोले भाले मुसलमानों को भड़काते हैं, ऐसे लोगों से भी लड़ रहा है। और ऐसे लोगों को छांट छांट करके निकालना चाहिए। हिंदुस्तान में इन लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। मैं हर बार यही बात कहता हूं, गद्दारों के लिए हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं है। और दूसरी चीज, हमारे यहाँ हिंदुस्तान के अंदर अलगाववाद और ये जो नई राजनीति चालू कर रहे हैं ना, कि अपना फैसला उलेमाओं, मौलवी, मौलानाओं के पास लेकर के आओ। मौलानाओं के पास क्यों लेके आओ? क्योंकि हलाला बंद हो गया, इसलिए मौलाना, उलेमाओं और मौलवियों को कुछ ना कुछ तो चाहिए। भैया गलत कह रहा हूं, बताओ मेरी बात को। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारा देश एक तरफ तो कोरोना जैसी महामारी से पीड़ित हो चुका है। रोज 4 से 5 हजार मरीज हमारे देश में आने लगे हैं। मगर मुद्दा ये पूरा विश्व का है। हमारा मुद्दा अभी दूसरा होने जा रहा है। हमारे देश के अंदर मुस्लिम समाज एक नया अपना कानून बनाने की फिराक में लग गया है। वो जो मुस्लिम समाज है लोगों को भड़का रहा है। और भड़का कौन रहा है? हमारे यहाँ एक AIMIM ओवैसी है, वारिस पठान हो गया, और कुछ उनके उलेमा, मौलाना जो शायद उन्हीं की पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। उनका कहना है कि मुसलमानों के अंदर अगर कोई कुछ गलत होता है, कोई केस होता है, तो भारत सरकार की कोर्ट कचहरी में ना जाएं, अपने मौलाना, उलेमाओं, मौलवियों और वारिस पठान, अकबरुद्दीन ओवैसी, असुद्दीन ओवैसी, ऐसे नेताओं के पास जाएं, जो कि ये लोग भोले भाले पढ़े लिखे मुस्लिम समाज का पूरा फायदा उठाएं। मेरा आप लोगों से कहना है, इस तरह की सोच रखने वाले मुसलमानों का पूरी तरीके से बहिष्कार करें, क्योंकि ये हमारे यहाँ के हिंदुस्तान के भोले भाले मुसलमानों की वजह से आज इन लोगों का वजूद बना हुआ है। अच्छी खासी गाड़ियां हैं, अच्छी खासी जगह है, शानो शौकत की जिंदगी जीते हैं। कभी देखा है इन्होंने गरीब मुसलमानों को ये लोग कैसे जीते हैं? हिंदुस्तान से 3 तलाक खत्म हुआ,
मौलवी, उलेमाओं और असुद्दीन ओवैसी, वारिस पठान, अकबरुद्दीन ओवैसी, इन लोगों के ऊपर कितने सांप लोटे हैं सीने के ऊपर, आप लोगों को मालूम है? क्योंकि ये लोग हिंदुस्तान के अंदर रहने के काबिल नहीं है और जो इनकी पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाते हैं वो लोग भी हिंदुस्तान में रहने के काबिल नहीं है। आज ये लोग हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। असदुद्दीन ओवैसी हिंदुस्तान में अपने आप को एक जिन्ना समझने लगा है और उसके जो चमचे हैं वो अपने आप को असदुद्दीन ओवैसी का दायां बायां हाथ समझने लगे हैं, मगर शायद उनको ये मालूम नहीं है ये सन 1947 से के पहले वाला हिंदुस्तान नहीं है। आज का हिंदुस्तान और हिंदू दोनों जागृत हैं। आज का हिंदू और हिंदुस्तान दोनों जागृत हैं। ना वो दोगलों का शासन है, ना वो दोगली राजनीति है। आज अगर राजनीति है साफ सुथरी है और हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो ये गद्दारी वाली पॉलिटिक्स खेली जा रही है इसके लिए हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं है। आज हमारे समाज में अगर कोई हिंदू समाज का व्यक्ति अपने त्योहारों को देखते हुए भगवा झंडा अपने रोजगार स्थल पे लगा लेता है तो उसको सेकुलर बोलते हैं। क्यों? आपका या किसी मुसलमान का जब कोई जश्न होता है या कुछ भी होता है वहां हरे झंडे लगे रहते हैं दुनिया भर के, उसमें चांद बना हुआ आता है। चांद आप ही लोगों का नहीं है, चांद तो सबका है, पूरे वर्ल्ड का है। और भगवा झंडा भी हमारा है, पूरे हिंदुओं का है, पूरे हिंदुस्तान का है। मगर नहीं, हमारे देश के कुछ गद्दार लोग हैं, अगर कहीं भगवा झंडा किसी के पास लगा हुआ देख लिया उसके ऊपर केस कर देते हैं, उसको पुलिस अरेस्ट कर लेती है, उसको पुलिस अत्याचार करती है। क्यों? हिंदू समाज जागा हुआ है। अगर तुम एक पे अत्याचार करोगे सारा हिंदुस्तान एक जगह इकट्ठा होकर के इस बात का तुम्हें कड़े शब्दों में कड़ा संदेश ये देना चाहेगा, जालिमों सुधर जाओ। जितना जुल्म तुमने करना था कर चुके। 800 साल हिंदुस्तान में शासन किया, तुम्हारे सारे जुल्म और सितम हिंदुस्तान ने देखे और सहे हैं। मगर इतने जुल्म सहने के बाद में तुम हिंदुस्तान का एक बाल बाका नहीं कर पाए। आज फिर हिंदू राज्य है, आज फिर हिंदू राष्ट्र बनेगा और हिंदुस्तानी जिस दिन एकत्रित हो गए, एक मुट्ठी में बंध गए, समझ लो पूरे विश्व के अंदर से मुसलमान जो अपने आप को मुसलमान बोलते हैं और हिंदुओं को काफिर बोलते हैं, हिंदुओं को काफिर बोलने वालों, ऐ मुसलमानों, तुम्हारा भी वजूद खत्म हो जाएगा। क्योंकि खुदा तुम्हारा ही नहीं है, भगवान हमारा भी है। और फिर खुदा और भगवान का नाम लेकर के उन पे विश्वास करने वाले या उनको आगे करके अपनी राजनीति रोटियां चमकाने वाले मुसलमानों, मैं तुमसे फिर एक बात कहना चाहता हूं कि देखो, हिंदू, मुसलमान, सिख हो या ईसाई हो, एकता के साथ रहते चले आओ, एकता के साथ रहो।